हालेलुया। चाहते हो परमेश्वर हमको सुंदर बनाए? यस, ऑलरेडी बनाया, आत्मा में ऑलरेडी बनाया। ओके, shall we go into the word then? Matthew 6 verse 11. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Okay, for the last time मैं अपना कोट रिपीट करता हूँ। आज का एपिसोड खत्म हो गया है, राइट? Lord, give them bread, those who are hungry. And give them the hunger to those who have bread to share it with someone. Thank you. I thank you. To those who are hungry, Lord, give them the bread. And those who have the bread, give them the hunger to share it, O Lord. Yes, so Father, help us to never keep the bread from the hungry for ourselves. Never allow us to do it. To keep the bread from the hungry. Thank you, Father. I thank you. Hallelujah. Right? So, when Gideon saw the vision, गिदियोन जब युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया उसको, और उसका दर्शन शत्रु के कैंप में जो लोग थे उन्होंने उसका इंटरप्रिटेशन किया था, राइट? दर्शन या फिर ख्वाब जो गिरा था, ड्रीम जो था, तो शत्रु के लोग कह रहे थे हमने देखा रात में स्वर्ग से एक रोटी लुढ़कती हुई आई। आमीन। एक रोटी लुढ़कती हुई आई और कहाँ गिरी? हमारे कैंप में गिरी, दुश्मन के कैंप में गिरी और उसको सब नाश कर दिया। तो दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन बोलता है वो साधारण रोटी नहीं है, वो गिडियन है। आमीन। परमेश्वर नहीं बोलता, वो बोलता कौन है? वो गिडियन है। परमेश्वर अगर आज शैतान के कार्यों को नाश करना है, अगर आज शैतान के उस राज्य को नाश करना है, वो बोलता मैं खुद नहीं करूंगा, तुमको भेजूंगा। बिकॉज द फाइट इज नॉट बिटवीन गॉड एंड द डेविल। आमीन। परमेश्वर को शैतान को हराने, मैं बोलता तेरे से लड़ाई करने का इट्स एन इंसल्ट फॉर मी टू फाइट अगेंस्ट यू। लेकिन तूने जिस इंसान को मेरे से छीना ना, उसी इंसान के द्वारा तेरा नाश करूंगा। हालेलुया। ऑफ कोर्स फाइनल विक्ट्री तो वो लेगा, सही है, लेकिन हमको जैसे इस्तेमाल करता है शैतान को हराने के लिए,
बोला द वन whom you destroyed, from that same seed you will be destroyed. Hallelujah. Amen. So जब परमेश्वर कह रहा है या फिर यीशु मसीह जब प्रार्थना के लिए सिखा रहा था, बोला रोटी पूछो कैसी रोटी है ये सिर्फ खाने वाली रोटी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द उसके लिए रोटी बन जाती है, उसके लिए जीवन बन जाती है। तो जीना सिर्फ रोटी खा के नहीं है, वो बोलता है उस शब्द को ग्रहण करना है। एक रोटी शरीर को लाभदायक बनाती है, लेकिन एक रोटी है जो तुम्हें जीवन देती है। दुनिया की रोटी खा के तुम जिंदा रहते हो, लेकिन स्वर्ग की रोटी खा के तुम जीवन जीते हो। हालेलुया, आमेन। I am not just here to be alive, I am here to live a life. The bread from the earth keeps me alive, but the bread from heaven gives me life. हालेलुया, मुझे जीवन देती है, वो जिंदा नहीं रखती। जिंदा रखने के लिए ये रोटी खाओ, लेकिन जीवन के लिए हमें उस स्वर्ग से आने वाली रोटी का इंतजार करना है, हर दिन उसको पूछना है। आमेन, राइट। सो जब यीशु मसीह सिखा रहा है ऐसे प्रार्थना करो कि हमें हर दिन की रोटी दे दे, आज हमें हमारी हर दिन की रोटी दे दे, क्योंकि परमेश्वर वो रोटी है जिसका हम इंतजार करते हैं, वो रोटी है जिसके लिए हम मेहनत करेंगे, वो रोटी है जिसके लिए हम तैयारी करेंगे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा डोंट स्ट्रगल फॉर द ब्रेड ऑफ दिस अर्थ, बट लुक फॉर द ब्रेड दैट कम्स फ्रॉम हेवन। जो स्वर्ग से उतरती है उस रोटी के इंतजार में रहो, उस रोटी के लिए तुम्हारे दिलों में एक आस रहने दो, एक भूख रहने दो। हालेलुया, राइट। सो बहुत सारी चीजें हमने देखी। सो आज उसका कंप्लीशन करूंगा मैं, राइट। जो चीजें हमने देखा आज तक कि परमेश्वर ने कैसे या फिर एक रोटी कैसे तैयार होती है, राइट। ओके, उससे पहले अगर मैं वापस जाऊं एक्सोडस 16 चैप्टर, निकालना नहीं, घर जाके पढ़ लेना उसको, राइट। एक्सोडस 16 चैप्टर में जब लोगों ने कुड़कुड़ाना चालू किया और बोला मोसेस हमको खाना चाहिए, खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो परमेश्वर ने बोला मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए मन्ना दूंगा, अ ब्रेड फ्रॉम हेवन। That was also the bread from heaven, but that they got, ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं मैं, वो रोटी उनको इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने सोचा मोसेस हमें रोटी नहीं दे सकता। कुड़कुड़ाने के रिप्लाई में वो रोटी उन्हें मिली। Amen. That bread was given because of complaint and grumbling. हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से नहीं दिया था उसको, बल्कि बोला क्योंकि तुम मेरे विरुद्ध बात कर रहे हो, मेरे सेवक के विरुद्ध बात कर रहे हो, जिसने 400 साल गुलामी से तुमको बाहर निकाला, उस परमेश्वर के विरुद्ध तुम बात कर रहे हो कि वो हमें संभालता नहीं है, वो हमें रोटी नहीं दे सकता, वो हमें पानी नहीं दे सकता, वो हमें मारने के लिए इस जंगल में लेके आया। तुम उस परमेश्वर के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे कंप्लेंट के हिसाब से मैं रोटी तुम्हें स्वर्ग से दूंगा। I will give you the bread of heaven in response to your complaints and grumbling. ध्यान से, right?
लेकिन जब नए नियम में आते हैं, वो बोलता है ये रोटी हमारे कंप्लेन के द्वारा नहीं आई, ये परमेश्वर के प्यार के द्वारा आई, बिकॉज ही सॉ अस हंग्री, क्योंकि उसने हमें भूखा देखा। उसने बोला नो, आई वॉन्ट टू गिव ब्रेड टू माई चिल्ड्रन बिकॉज दे आर हंग्री। मैं फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर क्या हमारे भूख को देख सकता है? क्या वो तुम्हारे अंदर के उस भूख को देख सकता है कि वो अपने आप में ये सोचने लगे, नहीं इसके भूख को मुझे मिटाना है, क्या भेजो? मैं स्वर्ग से रोटी भेजूंगा। कंप्लेंट देने के बाद नहीं, कुड़कुड़ाने के बाद नहीं, नहीं, एक ऐसी भूख जो उसको ये दिखाए, नहीं नहीं मुझे देना है, इसको मुझे अपनी ओर से देना है, प्यार से इसको देना है। ये पूछने के बाद नहीं, इसके पूछने से पहले मुझे देना है, क्योंकि मैं इसका पिता हूं। Parents don't wait till the children ask for food. They call them for food. Hallelujah. हम बाहर के लोगों को जब तक वो भीख नहीं मांगेंगे नहीं देंगे हम, लेकिन बच्चों को पूछने से पहले दे देते हैं। हालेलुया। इस्राएलियों ने भीख मांगा था, लेकिन हमारा पिता हमें बिना पूछे देगा। हालेलुया। बच्चे हैं उसके? यस। मैं बता रहा था रायचूर में, सिर्फ अपने आप को मैं परमेश्वर का बेटा हूं कहने से तुम बेटे नहीं बन जाते, है ना? ऑफ कोर्स। ठीक है, किसका नाम ले सकता हूं? अंबानी बहुत पसंद है मुझे। ठीक है, अगर मैं कहने लगूं मैं अंबानी का बेटा हूं, कैसे बोल सकते हो तुम अंबानी के बेटे? नहीं, मुझे मालूम है उसको क्या पसंद है, उसका घर कैसा है, उसका शेड्यूल क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, सब पता है, तो इसलिए मैं बोल सकता हूं मैं अंबानी का बेटा हूं। अगर मुझे अंबानी का बेटा कहलवाना है या फिर कहना है तो कौन कहना चाहिए? अंबानी खुद कहना चाहिए। ध्यान से सुनो, तुम अपने आप को परमेश्वर के बेटे मानते हो, घोषित करते हो, कन्फेस करते हो, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ। परमेश्वर बोलता कौन है तू? टुडे आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। जब परमेश्वर तुम्हें देखता है तो वो क्या कह सकता है? स्वर्ग के सारे देवदूतों को बुलाएगा, शैतान को भी खड़ा करेगा, बोलेगा ये देख वो मेरा बेटा है। तू अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहने से तू बेटा नहीं बन जाता। परमेश्वर कहना चाहिए तुझे दिखा के, ये मेरा बेटा है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। क्या करना चाहिए फिर पास्टर मुझे परमेश्वर का बेटा बनने के लिए? प्रश्न फिर से आता है, जब यीशु मसीह बैप्टिज्म लेके बाहर निकला, मैं बोला क्या किया था? दिस इज माय बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। मैं बोला मिनिस्ट्री चालू नहीं किया, देन व्हाट आर यू प्लीज्ड विथ? व्हाई आर यू कॉलिंग हिम योर सन? हमको लगता है कुछ करने के बाद हम बेटे बनेंगे, नहीं। हम सेवा करने के बाद बेटे बनेंगे, नहीं। यीशु मसीह तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उसका स्टार्टिंग टाइटल मिल गया उसको। बोला दिस इज माय बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड। गॉड व्हाट मेड यू टू कॉल Jesus as your son even before he did any work?
कुछ मिनिस्ट्री नहीं किया, अभी कोई शैतान नहीं भगाया, कोई हीलिंग नहीं किया, किसी को जिंदा नहीं किया, परमेश्वर के राज्य में किसी को भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसको स्वर्ग से एक आकाशवाणी होती है, ये मेरा बेटा है। हालेलुया। मैं अपने आप को परमेश्वर का बेटा बनने से, बोलने से मैं बेटा नहीं बनता। परमेश्वर को खुद बोलना पड़ेगा मुझे देख के, ये मेरा बेटा है जिससे मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। तो एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, वो बच्चों को रोटी देने से पहले क्या वो हमें अपना बच्चा कह सकता है? वरना भीख मांगने पर ही तुम्हें मिलेगा, है ना? इसलिए हमने प्रार्थना में सिर्फ भीख मांगना सीखा है। हमने प्रार्थना को सिर्फ भीख मांगना लेवल तक ही रखा है, ये दे वो दे, ये कर वो कर। नहीं, बच्चे बन के रह जाओ, बिना पूछे तुम्हें देगा वो। तुम्हारे पूछने से पहले तुम्हारे लिए योजना बना के रखेगा वो। परमेश्वर मेरे लिए दरवाजा नहीं, तेरे लिए ऑलरेडी बना के रखा है बेटा मैंने। तुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, तू सिर्फ उतना वो लेवल तक आ जा, बस तेरे लिए सब दरवाजे खुलते जाएंगे। तुझे जो रोटी चाहिए मैं देता जाऊंगा तुझे। हालेलुया, आमेन। तो पहली बात, इफ यू वांट द ब्रेड ऑफ हेवन, लेट गॉड डिक्लेयर यू एज हिज सन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटे बेटे जैसा मत बनो, भीख मांग के इनहेरिटेंस मत पूछो। बड़े बेटे से जैसा बनो, जिसको पिता ने कहा जो कुछ भी मेरा है वो तेरा है। तुझे पूछने की जरूरत नहीं है। You don't have to beg me. You're my son, I am your father. Whatever is mine will be yours. घर का हर रोटी तेरे लिए रहेगा, घर का हर सामान वो तेरे लिए रहेगा। आमेन, हालेलुया। राइट। सो स्वर्ग की रोटी जब परमेश्वर हमें देना चाहता है, तो इस्राएलियों को हर टाइम जाके उसे चुनना पड़ता था, है ना? उसको चुनना पड़ता था। They had to gather it, and that too one day at a time. ज्यादा भी नहीं, ज्यादा हो गए तो कल खराब हो जाता। Thank you, Jesus. Just go home and read Exodus 16th chapter and John 6th chapter. Okay, नहीं जाऊंगा मैं, वरना फिर इसको 2-3 एपिसोड बनाना पड़ेगा मुझे, राइट? But I want to finish today. Okay, so Exodus 16 और John 6th chapter, ये दोनों को कंपेयर करके स्टडी करने की कोशिश करना, राइट? बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। एक, ये भी स्वर्ग की रोटी है, ये भी स्वर्ग की रोटी है, जहां यीशु मसीह कहता है आई एम द ब्रेड फ्रॉम हेवन। ठीक है? सो व्हेन वो अपने आप को जब दर्शाता है कि स्वर्ग की रोटी हूं, तो वो लोग पहले प्रश्न पूछते, मोसेस ने भी हमारे पितरों को रोटी खिलाया था। तो बोला वो रोटी नहीं है जो मोसेस ने खिलाया तुमको, वो खा के भी मरे, है ना? वो खा के भी मरे। ओके, वो पुराना ब्रेड खा के भी मर गए, लेकिन यीशु मसीह कहता है जो मैं हूं, जिसको जो मुझे खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। आमेन, जो कभी नहीं मरेगा। थोड़ा डिफरेंसेस फाइंड आउट करने की कोशिश करो या स्टडी करो, देखेंगे फिर कभी अगर परमेश्वर चलाता है तो उसको मैं पूरा डिटेल में बोलता हूं। बट नाउ आई वांट टू गो एग्जैक्टली इनटू द फुलफिलमेंट ऑफ दिस ब्रेड, राइट? जो संपूर्णता परमेश्वर इस रोटी में दिखाता है ना, उसमें मैं जाना चाहता हूं। इसको अगर समझेंगे ना,
I tell you, your relationship with the Father will change. I can guarantee you. Listen to me what I am going to say. परमेश्वर हमारे साथ कुछ भी करने से पहले, परमेश्वर हमारे साथ कुछ भी करने से पहले जो करना चाहता है हमारे साथ, वो हम पे नहीं आजमाता, पहले अपने बेटे पे आजमाता है. He loves me too much to try it on me. That is why he tried it on Jesus. नहीं, अगर तुझ में आजमाओ कुछ खराब हो गया तो तू वापस नहीं मिलेगा मुझे. But I will try it on my son. हमको हमेशा लगता है परमेश्वर ऐसे क्यों लेके जाता है, ऐसे क्यों. No, I can prove to you. हम में जो परमेश्वर करता है ना, वो अपने बेटे में कर चुका है. जो काम परमेश्वर हम में कर रहा है, इट्स अ प्रूवन वर्क. इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज डूइंग इट. ही हैज डन इट इन हिज सन. वो अपने बेटे में कर चुका है, इसीलिए हम में कर रहा है. वो अपने बेटे में करके उसने देखा है इसका रिजल्ट क्या होगा, इसीलिए हम में करना चाहता है. वो अपने बेटे को उसने रोटी बनाया है, इसीलिए बोलता है तुझे भी बनाना चाहता हूं मैं. हालेलुया. Before doing anything in my life, he tries it in his son's life. फिर हमारे पे करता है. हालेलुया. चलो जाएंगे फिर. Shall we go back to the journey? The bread. कहां से चालू हुआ था ब्रेड? नहीं, integrate in, huh? Yeah. First where it started, एक बीन्स से चालू हुआ, क्योंकि ब्रेड का आटा बीन्स से बनता है. सो आज अगर मुझे बीज बनाना चाहता है तो बोलता तू तू पहला आदमी नहीं है जिसको बोल रहा हूं मैं बीज बन जा, बीज बन जा. नहीं, मैंने मेरे बेटे को बीज बनाया था. हालेलुया. फर्स्ट आई मेड माय ओनली सन द सीड. That is why I am telling you, you be the seed. Because I have seen what I have made Jesus as a seed and what fruit he has brought. उसको मैंने बीज बनाया और मैंने देखा है कि कैसा फल उसने लाया. तुझे भी मैं वो बीज बनाना चाहता हूं ताकि तू भी उसी तरह का फल लेके आए. परमेश्वर मुझे क्यों बीज बनाना चाहता है? मुझे क्यों, क्या बोलते हैं, यू वांट टू बरी मी इन द ग्राउंड. मुझे जमीन में गाड़ना चाहता है, मुझे मारना चाहता है बीज बना के. Unless a seed falls in the ground and dies, it will not bear fruit. मुझे ही मारना चाहता है. नहीं, तुझे मारने से पहले, तुझे मर बोलने से पहले मैंने अपने बेटे को मारा था. क्यों? मैंने उसको बीज बनाया था. I had made him a seed. हालेलुया. आरंभ कहां से हुआ? वो परमेश्वर अपने बेटे को बीज बनाया. ओके, आई विल गिव यू द रेफरेंस, राइट? जेनेसिस 3:15. उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय 15वां वचन. एंड somebody read Galatians 3:16. उत्पत्ति 3:15 और
उसका 3:16 तेरे और तेरी स्त्री के बीच, हम्म तेरे वंश और तेरी स्त्री के वंश में हम्म मध्य चतुरता उत्पन्न हो। यस वो तेरा सिर कुचलेगा और तू उसकी एड़ी डसेगा। ओके इंग्लिश में पढ़ना मेरे को And I will put enmity between thee हम्म and the woman, हम्म and between thy seed and her seed. between thy seed and her seed It shall bruise thy head, the seed will bruise the head and thou shalt bruise his heel. hallelujah what shall bruise the head of the seed will and you don't want to be the seed तुम बीज नहीं बनना चाहते हो लेकिन सर कुचला हुआ देखना चाहते हो He says no that's not possible मैंने मेरे बेटे को सीड बनाया उसने कुचला अगर तेरे जीवन में कुछ कुचलना है तो बीज बन तेरे गरीबी को हटाना है तो बीज डालना पड़ेगा तुझे तेरे स्वास्थ्य को सुधारना है तो बीज डालना पड़ेगा तुझे जहां भी तुझे फल देखना है उस एरिया में तुझे बीज डालना पड़ेगा तभी शैतान के हर एक काम को तू कुचल सकता है तू बीज नहीं बनना चाहता लेकिन कुचलना चाहता है नहीं होता है बिकॉज आई हैव पुट एन एनिमिटी बिटवीन द सीड्स हालेलुया हमको बोलने से पहले परमेश्वर बोल रहा है यू बी द सीड यू बी द नहीं बोलता है आई हैव ऑलरेडी मेड माय सन द सीड आई हैव सीन द फ्रूट सो द सेम विल हैपन टू यू वही चीज तेरे लिए होगी when you become the seed the flower will come out जब बीज बनोगे तो आटा निकलेगा उसमें से हालेलुया थोड़ा बीज डालोगे थोड़ा आटा निकलेगा ज्यादा बीज डालोगे ज्यादा आटा मिलेगा हालेलुया राइट ओके क्विकली आई विल गो सेकंड थिंग बीज का आटा बनने के बाद क्या किया हमने है ना अलग अलग चीजों को हमने क्या किया मिक्स किया आटे को तेल के साथ नमक के साथ पानी के साथ हमने क्या किया मिक्स किया पता नहीं यहीं पे हम बहुत सारे लोग बीज बन जाते हैं लेकिन मिक्स नहीं होना चाहते अगर मैं कहूं वहीं पे अपना अपना अटक जाता है वी डोंट वांट टू मिक्स वो पसंद नहीं है मुझे वो अच्छा नहीं लगता तो मैं पूछा परमेश्वर यीशु मसीह को भी मिक्स किया क्या बोला हाँ आई हैव मिक्स्ड हिम you know what did he mix okay turn with me to John first chapter verse 10 and 11 शब्द संसार में था संसार उसके द्वारा उत्पन्न हो गई किंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना वो अपनों के पास आया उसी के लोगों ने उसे नहीं अपनाया नहीं बस राइट पहला क्या बोलता है मैं मिक्स कैसे कर रहा हूं उसको मेरे बेटे को मैं कैसे मिक्स कर रहा हूं ध्यान से सुनो जो परमेश्वर है वो इंसान का रूप ले रहा है the most impossible mixture that happened was when God took the form of a human being तेल और पानी कभी नहीं मिलता बोलते हैं I always tell the greatest miracle in the universe that happened throughout the history was God
becoming a man in the flesh. God getting hungry. God getting thirsty. God feeling tired and sleepy. He was mixed into us. अगर दूर से बोलता ना हमको देख के, ये कौन लगे, इतने गंदे हैं ये, परमेश्वर किसके पास भेज रहा है मुझे? मैं उनके पास भेज रहा हूं जो तेरे खिलाफ बात करेंगे. You want to talk about mixture? The Holy One, the purest one, the one without sin, was made sin. The one without sin, जिसको पाप क्या है नहीं मालूम, परमेश्वर ने उसको पाप के साथ ऐसे मिक्स किया, उसको देख के बोले ये तो पाप है. जब दिखा क्रूस पे, पिता को भी अपना मुंह मोड़ना पड़ा. क्यों? पाप को देख रहा था. किसको बनाया? किसको मिक्स किया? The one who never knew sin. आज हम एक दूसरे से जिसको पहचानते हैं, जानते हैं, साथ में जीते हैं, उनके साथ मिक्स होने के लिए इतना सोचते हैं हम लोग. वो परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, महिमा में रहता है, जहां उसकी आराधना होती है, वो एक शब्द कहे तो पूरा स्वर्ग चुप हो जाता है. उसको उसने पाप बना दिया. यू टॉक अबाउट बीइंग मिक्स्ड. नहीं, वो अलग भाषा के हैं, वो अलग आदतों के हैं. जब मैं तुझे किसी के साथ मिक्स करता हूं, डोंट एवर डेयर सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम देम. जब मैं तुझे किसी के साथ जोड़ना चाहता हूं, उससे अलग होने की कोशिश भी मत करना. जो सबसे पवित्र था, है, वो कुछ क्षणों के लिए पाप बन गया. He was mixed up. He was mixed up with sin. The Holy One was mixed up with the dirty thing called as sin. उसको रोटी बनाने के लिए बोला तुझे मिक्स होना पड़ेगा, तुझे मिक्स होना पड़ेगा, तुझे पाप बनना पड़ेगा. So when God is trying to mix us, don't ever separate yourself. नहीं हम अलग है, नहीं कुछ अलग नहीं है तुम. नहीं हमारा नहीं तुम्हारा स्टेटस कुछ नहीं है. फिलिपियन 2nd चैप्टर पढ़ लेना जाके. उसने अपना क्या बोलते हैं,
if I can tell you, he removed his glorious clothes, his majestic clothes. He put it aside and he said, now I will wear what humans will wear. मेरी महिमा में वस्त्र निकाल के मैं जो इंसान पहनता ना वो पहनूंगा मैं, वो जो खाएंगे वो खाऊंगा मैं, जो सारी दुनिया को रोटी देता है वो इंसान की बनाई हुई रोटी खाया. And we don't want to mix with anybody. पहला उसने उसको बीज बनाया, दूसरा उसको मिक्स किया. नहीं हम लोग ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या बोलते हैं दुनिया की व्यू पॉइंट से बात नहीं कर रहा हूं मैं. हमेशा हम लोग बोलते हैं बच्चों से ए वो बुरा है उसके साथ मत जा, छोटे रहे जब तक ओके टेल दैट इज ओके. But when your children become big, when they are the light of the world, ask them to go into the dark places. Let them be with the dark people so that they may shine the light. तुमको क्यों डर रहता है? क्योंकि वो उनकी आदतें से नहीं. Your son, your daughter is more powerful than the people she or he is around. थोड़ा भरोसा दिखाओ अपने बच्चों पे. They will become the light of the world. They will become the bread to somebody. इसलिए जीसस बोला, I have not come for the righteous. किस लिए आया मैं? I have come for the lost. इसलिए जीसस को एक टाइटल दिया था, पता है ना? He is the friend of sinners. And now we want to keep our children away from sinners. No, make them friends. Teach them. बोला रहना है, रहते हैं, मिलेंगे, साथ में मिलेंगे, रहेंगे, सब तरह के मिलेंगे. But you have a standard. Don't go to their standard. Bring them up to your standard. हालेलुया. डेयर कर सकते हैं. एक बड़ा सा चैलेंज दे रहा हूं मैं, माँ बाप के लिए भी और बच्चों के लिए भी. बच्चे भी वो क्या बोलते हैं भरोसा दिलाना चाहिए माँ बाप को, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं है. मैं कहीं भी जाऊं, किसी के भी साथ रहूं, कैसे भी मेरे फ्रेंड्स रहे, एक भरोसा दिलाओ अपने माँ बाप को कि हम परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं. हालेलुया. कोई हमें देखे या ना देखे, हम तुम्हें बोले या ना बोले, हम परमेश्वर की नजर में पवित्र रहेंगे, उसके मार्ग पर चलेंगे. बच्चे ये भरोसा दिला दो अपने माँ बाप को. आई टेल यू दे विल नेवर वरी अबाउट यू. दे विल नेवर इवन क्वेश्चन यू. कहाँ है, क्या कर रहा है, किसके साथ. दे नो. मेक देम द जोसेफ्स. मेक देम द जोसेफ्स who will run away from the evil. Hallelujah. मिक्स होना नहीं तो कैसे बांटेंगे, कैसा हम लोग. अरे अंधेरा में अगर अंधेरे उजाले को अंधेरे से दूर रखेंगे तो अंधेरा उजाला कैसे बनेगा. रोटी को भूखे से अलग रखेंगे तो भूखा कैसे. हालेलुया. इसलिए ओल्ड टेस्टामेंट में कहता है अपने बच्चों को उठते बैठते जाते आते बोलते रहो, उनको सिखाते रहो. क्या तुम हमेशा रहने वाले उनके साथ? लेकिन ऐसी चीजें सिखाओ उनको, बोलो तू अंधेरे में भी जाएगा ना, तेरा उजियाला फैलेगा. हालेलुया. तुझे किसी के साथ मिक्स होने में डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तू अपने आप में इतना दृढ़ होना चाहिए. नो, द डार्कनेस विल नॉट टच मी, बट मी बीइंग द लाइट विल कैस्ट अवे द डार्कनेस.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus was the friend of sinners. मुझे कभी कभी लगता है शायद हमने गलत सिखाया है अपने बच्चों को स्टार्टिंग में. Amen. Hallelujah. अब सिर्फ बच्चों को नहीं बोलूंगा, बड़ों को भी बोलूंगा. क्यों डरते हो किसी से मिक्स होने के लिए? नहीं नहीं, उनकी आदत, हम इतने कमजोर हो? बनना है यीशु मसीह जैसे बनो. और बोला कोई क्या बोलते हैं, लेप्रेसी वाला आके छूने दो, कोई भी कंटेजियस डिसीज वाला आके मुझे छूने दो. बोला मेरे द्वारा चंगाई निकलेगी, वरना उसकी क्या बोलते हैं डिसीज मुझे नहीं लगेगी. हैव दैट कॉन्फिडेंस. यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. You have a robe of righteousness over you, from which the healings will flow. Hallelujah. Amen. क्योंकि हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले हैं. Hallelujah. कोई भी आके मुझे छुए कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे अंदर का हीलिंग बहता है, उसका रोग मुझे नहीं लगता. Hallelujah. Amen. There is something that always has to flow from me. I don't receive the dirt of the world. I give the blessing of God. I am a river of God. Hallelujah. और ये रिवर जहां भी जाएगा, वचन कहता है इट ब्रिंग्स लाइफ. वो जहां भी जाएगा, मरे हुए मच्छी दिख रहे थोड़ा पानी, फिर वो चल खोदने लगेंगे. मैं हमेशा इमेजिन करता हूँ, हैव यू सीन, कुछ मछलियां बाहर आ जाते, मरने के तौर पर रहते हैं, तो एक वेव आता है, फिर उसको लेके जाता है. हालेलुया. सो वी आर दैट वेव. कुछ लोग है मरने के, नहीं मछली के साथ पानी मिक्स नहीं होना. नहीं नहीं नहीं, तुझे पानी बनाया ताकि मछलियां तुझ में जिए. हालेलुया. यस, राइट. सो लर्न टू मिक्स. पसंद नहीं है, नो प्रॉब्लम. हाँ, आई एम नॉट टेलिंग दैट वो सभी अग्री होना है. नहीं नहीं, एक कॉमन ग्राउंड मिलेगा जरूर तुम्हें. स्टे देयर. दुश्मन नहीं बनाना है मुझे, दुश्मन की तरह बिहेव नहीं करना है. नहीं, कुछ चीजें पसंद नहीं है मेरे को, ठीक है, तेरा तू कर, मेरा मैं करूंगा. आमीन. हालेलुया. ओके, देन व्हाट? मिक्सिंग के बाद क्या था? गूंदना, है ना, नीडिंग बोलते हैं. मिक्स किया हमने पूरा आटा, अभी क्या कर रहे हैं? गूंद रहे हैं. मैं पूछा, परमेश्वर तूने जीसस को गूंदा क्या था? डिड यू नीड जीसस? आई मीन लाइक मारते हैं ना चपाती रोटी, कैसा बनाते? ये ले पटक पटक के मार. बोला जितना जितना गूंदते उतना रोटी सॉफ्ट होता है, अच्छा होता है. बोला जीसस को कितना गूंदा था? खूब महाराज. सभी चीजें नहीं बोलूंगा. From 12 to 18 hours, कहते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, from the time of the arrest of Jesus till he died on the cross, it was 18 hours. जिस रात में वो पकड़ा गया, वहां से लेके अगले दिन मरने तक, कैन यू बेयर? अगर मैं पूछूं 18 घंटे का 3rd डिग्री, it was impossible for man. पता है कितने मार, चाबुक के मार गिरे थे? 39, है ना? History says people would die at 30 stripes. 39 was the last.
पक्का हो जाता कि वो मर जाता। कैसे गूंदा था उसको? जो परमेश्वर का बेटा है उसको किसी ने आके उसके मुंह पे थूक के बोला, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? और तू अपनी इंसल्ट की बात करता है। मुझे उसने ऐसे कहा, बहुत इंसल्ट हुआ मेरा, जिंदगी भर उसका मुंह नहीं देखूंगा। इंसल्ट की बात करते हो? इमेजिन द क्रिएटर बीइंग इंसल्टेड बाय द क्रिएशन। अगर अपने हिसाब से मैं कहूं, जब हमारे बच्चे हमारे विरुद्ध जब बात करेंगे हमको कैसे लगेगा? और यहां सिर्फ बातें नहीं हो रही है, उसके मुंह पे थूका जा रहा है, उसकी दाढ़ी पकड़ के खींचा जा रहा है, थप्पड़ मार के पूछ रहे, भविष्यवाणी कर। और आपको लगता है आपकी तकलीफ सबसे बड़ी है, जिसने कुछ नहीं किया था, जो उन लोगों के लिए मरने जा रहा था जो ये सब कर रहे हैं। अगर स्वर्ग से आने से पहले उसने पूछा होता, पिता किसके लिए मरने जा रहा हूं, किसके लिए मैं जान देने जा रहा हूं? तेरे फ्रेंड के लिए नहीं, तेरे दुश्मनों के लिए तू जान देने जा रहा है। गूंदा जाना, एक पता नहीं, गूगल में सर्च करो, आर्टिकल मिलेगा तुम्हें, डिटेल में बताया गया है। जो सर पे जो थॉर्न्स का जो क्या मुकुट, हाँ, जो कांटे का मुकुट लगाया गया था ना, उस कांटों का साइज बताया गया है, उस कांटों का डिटेल्स बताया गया। हर एक नेल जो मारा गया था यीशु मसीह के हाथों में पैरों में, उसका डिटेल बताया गया है। और जैसे हम लोग देखते हैं ना पिक्चर में, यहाँ पे दिखाते, राइट, इट वॉज नॉट हियर, इट वॉज हियर, रिस्ट में। क्यों? उसका भी रीजन है, मेडिकल, कुछ लोगों ने उसको रिसर्च करके बताया, बाद में जाके पढ़ लेना, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज बेयर्ड फॉर अस। परमेश्वर हमको थोड़ा ऐसा गूंदने लगे, नहीं नहीं जीवन बहुत तकलीफ है, नहीं, ये नहीं सह सकते, वो नहीं सह सकते। वो किसके लिए सह रहा था? खुद के लिए नहीं, किसी और के लिए सह रहा था। अगर आपको बोले किसी और के लिए सह जा, अरे खुद के लिए नहीं सह रहे हो, दूसरों के लिए कैसे सहेंगे? इसलिए मैं बोला स्टार्टिंग में, व्हाट ही हैज नॉट डन विथ हिज सन ही विल नेवर डू इट विथ यू। आई लव दैट व्हाट द होली स्पिरिट सेड। नहीं, अगर जीसस के साथ नहीं किया उसने तो तेरे साथ भी नहीं करेगा। नहीं, तुझसे इतना प्यार करता है वो। He said, I will not try anything that is which I have not tried with my son. हालेलुया। अब्राहम को बोला सैक्रिफाइस कर, लेकिन करने नहीं दिया। बोला नहीं, मुझे पता है क्या होता है, जब खुद के बेटे को मारने की टाइम आती है ना तो क्या होता है ये मुझे पता है अब्राहम। आई विल नॉट अलाउ यू टू गो थ्रू दैट, बिकॉज आई हैव डिसाइडेड आई विल गो थ्रू इट। द फादर्स हार्ट नोज what he went through when he was making Jesus all this. शायद हम कभी समझ नहीं पाएंगे इसका गहराई को, कि कितना उसने हम मेरे लिए सहा। क्या हुआ? जीसस डाइड ऑन द क्रॉस, ही शेड हिज ब्लड। कभी बैठ के ध्यान करना इस पे, तो तुम्हारी तकलीफ उसके तकलीफ के साथ थोड़ा कंपेयर करके देखना।
मैं हमेशा बोलता हूं कुछ भी कंपेयर करना है ना यीशु मसीह के साथ करो, दूसरों के साथ मत करो। कितना तकलीफ, नहीं तुम्हारा तकलीफ कुछ भी नहीं है। किसके साथ जी रहा था? अरे जो पकड़ के दे रहा था उसके साथ दिन रात बैठ के खाना खा रहा था। He knew he is going to give me one day, फिर भी उसके साथ बैठ के खाना खाया, फिर भी उसके साथ शेयर किया, फिर भी उसके लिए भी प्रार्थना किया था। जितना गूंदा गया यीशु मसीह, इसलिए पॉल कहता है अपने आखिरी दिनों में, that I may know him and the power of his resurrection and be a partaker of the suffering of Christ. हालेलुया। मुझे यीशु मसीह के उस तकलीफ में भागीदार बनना है, क्योंकि मुझे पता है जितना मैं गुंदा जाऊंगा उतना रोटी स्वादिष्ट बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। होने दो, इतना स्वादिष्ट बन जाओ ना, मैं शुड आई टेल बोला परमेश्वर ऐसी रोटी बना कि परमेश्वर के बेटे के शादी में मैं ब्रेड बन जाऊं। I will be the bread on the table in the Lamb's wedding. There's a table being prepared. है ना, शादी में खाना तो होना चाहिए, लेकिन ब्रेड कहाँ से आएगा? क्योंकि ब्रेड दूल्हे का शादी हो रहा है, जो मेन ब्रेड है वो शादी, तो बाकी ब्रेड कहाँ से? भला हम बना दे यहाँ पे। हालेलुया। चलता है परमेश्वर गूंदने से। Don't resist him. Don't resist him. Let him do what he wants. I will guarantee you the outcome will be more beautiful than you will ever imagine. Hallelujah. ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, प्रश्न बने, तो करने देना, मुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। Hallelujah. Amen. So कहां पे गए हम लोग? फर्स्ट सीड, दूसरा मिक्सिंग, देन नीडिंग, गूंदना, और फिर उसके बाद गूंद के क्या किया उसने? वेट कराया, है ना, वेट कर। बोला जीसस को वेट कराया क्या? डिड जीसस गो थ्रू द वेटिंग पीरियड? पता नहीं, इस पे थोड़ा बात करूंगा मैं, राइट। सो ऑल दोस हु आर वेटिंग फॉर समथिंग, दिस इज फॉर यू। हालेलुया। है इंतजार में कुछ चीजों के लिए? यस। जो वादा पूरा नहीं हुआ, जो दरवाजा अभी नहीं खुला, राइट, जो ब्रेक थ्रू अभी नहीं मिला, इफ यू आर वेटिंग, देन लेट मी टेल यू, डिड गॉड अलाउ जीसस टू वेट? उसको इंसान के रूप में बनाया, भेजा दुनिया में, 12 साल के उम्र में टेंपल में लेके गया, इतना ज्ञान भर दिया उसमें, बोला जो सदस्य फरीसाई थे उनके साथ बैठ के डिबेट कर रहा है, राइट। इफ ही इज डिबेटिंग, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर वो डिबेट कर रहा है इसका मतलब ज्ञान था उसमें। 12 साल का, कितने साल का था? 12 साल का। दैट मीन्स ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। आमेन। ही वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। लेकिन मिनिस्ट्री को कभी आया? Okay, turn with me to Luke, 3rd chapter. (23rd verse), 3:23. Luke 3:23. हाँ, कितने वर्ष का था?
30 वर्ष का था. Can you imagine a person fully equipped, but yet he had to wait? Hallelujah. भूख लगी है, प्लेट में खाना रखा है, बोला खाने का नहीं. लगता है परमेश्वर तूने तैयार करके दिया है, सब तूने किया है, तूने किया. मैं बोला जब तक मैं ना बोलूं. नहीं है ना, अभी ज्ञान है, सबको जाके बांटूंगा. नहीं, मैंने बोला तुझे बांटने. कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं. नहीं, God said no, wait. सब खत्म, सब वी आर ऑन द एज ऑफ इट. लगता है हो गए, खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं. परमेश्वर वहीं पे जाके रुकाएगा तुझे, एज पे लेके जाके रुकाएगा. जाता हूं ना अंदर में, नहीं नहीं, यू आर नॉट सपोज टू एंटर टिल आई ओपन द डोर. दया बनने की कोशिश मत करो, दरवाजा तोड़ के अंदर जाऊंगा मैं. नहीं, वेट फॉर हिम टू ओपन. कितने साल वेट किया? 30 years. Can you imagine? The Son of God had to wait to begin his ministry 30 years. वेटिंग सीखना है तो यहां से सीखो. नहीं नहीं, जल्दी जल्दी करना है, पर वेट, वेट इन हिज प्रेजेंस, वेट एज ही प्रिपेयर्स. वेट करते करते क्या किया? सो गया. रेस्ट किया. अभी वेटिंग पीरियड है, रेस्टिंग. कुछ लोगों को लगता है वेटिंग रेस्टिंग पीरियड. नहीं, इट शुड बी द मोस्ट बिजिएस्ट टाइम फॉर यू, वेर यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर व्हाट इज कमिंग. जो आने वाला है उसके लिए मुझे तैयारी कर. मैं हमेशा पूछता हूं क्यों वेट कराने लगता है? सिंपल चीज है, यू आर नॉट एट रेडी, दैट्स व्हाई आई मेक यू वेट. तुझे लगता है कि मैं तैयार हूं, परमेश्वर बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता अभी. जब तक तू मेरे लिए इंतजार करना नहीं सीखेगा, तू मेरे लिए तैयार नहीं है. The greatest thing God will ever teach a child of God, He will teach you to wait. क्योंकि वहीं पे हमारा असली कैरेक्टर बाहर निकलता है. Amen? जब वेट करने का टाइम रहता है ना, वहीं पे हमारा असली कैरेक्टर बाहर निकलता है. वेट करते चिड़चिड़े हो जाते, आया नहीं, अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया. I want to remove what is inside you. गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़े होने लगते हैं. कुछ लोग पलट के वापस भी चले जाते हैं. क्यों इंतजार नहीं कर सकते? If only you had waited for one more moment, your breakthrough would have been there. Hallelujah. लेकिन तुमने इंतजार करना सीखा नहीं है. उसको जमने देना है. जिसको मिक्स किया है ना, उसको जमने देना है. जितना वेट करोगे उतना फूलने लगेगा वो. जितना वेट करोगे उतना फूलने. कितने दिन किया यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री? 3.5 साल. 3 है ना? कौन सा अच्छा है? 3.5 साल वेट करके 30 साल का मिनिस्ट्री करना, जिसका कभी शायद फ्रूट उतना भी नहीं आएगा. लेकिन 30 साल वेट करके 3.5 साल का मिनिस्ट्री ऐसे करना, सारी दुनिया तुम्हारी पागल हो जाए. हालेलुया. One statement I'll tell close. Quality comes to the people who know how to wait. Write it down if you want it.
जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाओ, पीपल हु नो टू वेट विल ब्रिंग आउट क्वालिटी थिंग्स। हालेलुया। जो इंतजार करना सीखते हैं, जो व्हाट डू यू से पेशेंस सीखते हैं, वो हमेशा व्हाट डू यू से क्वालिटी, क्या बोलते हैं हिंदी में क्वालिटी को, हाँ, एक अच्छे गुणवत्ता का फल लेके आओगे। आमेन, राइट? ओके, जाएंगे आगे फिर। आर यू रेडी टू वेट? मास्टर मुझे भी 30 साल वेट करना पड़ेगा क्या? बूढ़ा हो जाऊंगा ना मैं? सबका टाइमिंग अलग अलग है। उसने 30 साल वेट किया, मुझे भी तो नहीं। शायद तुझे सिर्फ 10 दिन लगेगा पेंटिकोस्ट आने में। हालेलुया। उनको 30 साल वेट नहीं करना पड़ा। हालेलुया। कंपेयर मत करना, हर एक का वेटिंग पीरियड अलग है। हर एक का वेटिंग पीरियड है। जैसे हर एक का बॉइलिंग पॉइंट अलग रहता है ना, वैसे सबका वेटिंग पीरियड अलग रहता है, राइट? इफ गॉड इज मेकिंग यू टू वेट लॉन्गर, देन बी ग्लैड, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस सम बिगर थिंग्स। हालेलुया। क्या बोलते हैं, बिल्ली का बच्चा हाथी को देख के बोला, बोलते तू कब से प्रेग्नेंट है? हाथी बोला 9 महीने हो गए अभी। और कितना बाकी है? बोला और 9 महीने बाकी है। 18 मंथ्स का आता है ना। बिल्ली बोला 18 महीने में मैं कम से कम 2-3 डजन बच्चे पैदा करूं, तू एक ही बच्चा पैदा करे। देख मेरे इतने। हाथी बोला मेरा बच्चा एक पैर रखेगा, तेरे पूरे बच्चे। Don't go on numbers. Don't go on numbers. अगर परमेश्वर इंतजार कर रहा है, इंतजार करवा रहा है, तो he knows I'm going to give you the best. Hallelujah. इसलिए कहते हैं ना, the best sculptures are from the hardest stones, and it takes time. It takes time. जल्दी मत करना, कभी कभी जल्दी मत करना। ककुन को हाथ से निकालो, बटरफ्लाई देखने, बटरफ्लाई देखने, उसको बाहर निकलना है, तभी उसके पंख आएंगे। हालेलुया, राइट? सो वेटिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब अपने बेटे को वेट कराया, क्या कहावत है, किस खेत की मूली, राइट? हम क्या चीज है? नहीं, परमेश्वर टाइम चला जाता। कौन तेरे को टाइम के, टाइम मेरे हाथ में, तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए तो एग्जाम्पल रखा हमको अब्राहम का। वो टाइम खत्म हो, देख उसको, है ना, उस तेरे लिए टाइम खत्म हो गया, मेरे लिए नहीं होता है। मेरा टाइम कभी खत्म नहीं होता है। मेरा ना आता है ना जाता है। हम लोग बोलते टाइम अच्छा आएगा, नहीं, कौन सा था वो, टाइम आएगा क्या? तो है ना, नहीं, हम टाइम पे डिपेंड नहीं होते। माय गॉड डजंट डिपेंड ऑन टाइम, ही क्रिएट्स टाइम। हालेलुया, आमेन। हमको लगता है इतना वेस्ट हो रहा है, इतना जो तू 30 साल में नहीं करता ना, 3 महीने में करके दिखाता हूं, अगर मेरा इंतजार करेगा तो। हालेलुया, आमेन। सो लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड। ओके, वेट करने के बाद क्या हुआ, है ना, उसको शेप देना। क्या शेप दिया था? Philippians 2 and verse 7. फिलिपियों उसका दूसरा अध्याय 7वां वचन। दास का स्वरूप ग्रहण कर उन्होंने अपने आप को रिक्त किया और वह मनुष्यों के समान बन गया। कैसे बन गया? मनुष्यों के समान बन गया, राइट? जो मैं स्टार्टिंग बोला ना, when he was mixing, if he had to mix, अगर जुड़ना है तो वो बोला पहले मुझे
अपने आप को शेप करवाना है, मुझे अपने आप को एक स्ट्रक्चर देना है। कैसा स्ट्रक्चर दूंगा मैं? जो परमेश्वर था, जैसे मैंने बोला, अपना सब कुछ छोड़ के, फिर से पढ़ना उसको एक बार, जो रीड इन टीपीटी। हाँ, दास का स्वरूप ग्रहण कर, कैसे किया? दास का स्वरूप, दास का स्वरूप, फिलिपियंस 2:7, दास का स्वरूप ग्रहण किया उसने। उन्होंने अपने आप को पिता बोला जाएगा पृथ्वी पे, बचाना है तुझे दुनिया को। जाऊंगा ना परमेश्वर, सिंहासन कहाँ है मेरा? सिंहासन बनाया है क्या मेरे लिए अर्थ में? मेरा राज्य है क्या अर्थ में? कहां पैदा होऊंगा? राजा के महल में। आई विल टीच यू हाउ टू शेप। परमेश्वर पिता खुद बोला होगा यीशु मसीह को, बाबा यहां नहीं चलेगा, आई विल शेप यू लाइक दे आर। जिसको बचाना है तुझे उनके जैसे शेप होना है। हालेलुया। तुझे जिसे बनाना है, बचाना है, तुझे उनके जैसे बनना है। कैसे बनूं मैं? इंसान बनना है? हाँ, इंसान बनना है तुझे। कहां रखेगा? महल में रखेगा? नहीं। पैदा कहां होगा? महल में होगा? नहीं, जानवरों के बीच पैदा होगा। भूख लगेगी तुझे, आई हैव टू शेप यू। मैं हमेशा कहता हूं, इट वॉज टाइम फॉर जीसस टू लर्न टू बी शेप्ड इनटू बीइंग अ ह्यूमन। जो परमेश्वर है उसको इंसान बनना सीखना था। वहीं आगे पीछे अगर पढ़ेंगे तो कहता है ही लर्नड ओबीडियंस, है ना? क्या सीखा उसने? ही लर्नड ओबीडियंस। इफ यू कैन गेट 8th वर्स, जॉयल एक बार टीपीटी में 7 और 8 दोनों पढ़ना। हाँ, इंस्टेड ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। क्या बोलता है? ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। क्या भरा था उसके अंदर? उसके अंदर क्या भरा था यीशु मसीह के अंदर जब स्वर्ग में था? ही वॉज अ किंग, ही वॉज द सन ऑफ गॉड। महिमा थी उसके अंदर। जो कुछ भी बोलो, स्वर्ग पूरा उसके अंदर भरा था। लेकिन उसने क्या किया? ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। शेप कैसे किया? अपने आप को, पहला उसने अपने आप को खाली किया। हालेलुया। ही एम्प्टीड हिमसेल्फ। नो, अगर मैं क्या बोलते हैं, जो मुझ में है वो लेके मैं चलूं ना, परमेश्वर बोलता तुझे बना नहीं सकता मैं। आई कैन नॉट शेप यू, क्योंकि तू खाली नहीं है। जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था, योर डिग्निटी इन हेवन is when you dig your knees on the floor. Heaven will recognize a bowed head, a humble heart, and a bowed knees. वहां पे जो अपना लेके जाता है ना, वो बोलते नहीं, यहाँ पे जो आते पहले खाली आना चाहिए। हटाओ बाजू में तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारा इन्फ्लुएंस, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुतबा, सब हटाओ। पहले मेरे सामने घुटने पे आ जाओ, देन आई विल शेप यू। जीसस तुझे क्या करना है? नहीं नहीं, पहले तुझे अपने आप को खाली करना है। तुझे बनाता हूं मैं, कैसे बनाऊंगा? पहले तुझे खाली करके बनाऊंगा। क्या खाली किया? नहीं, तू अब से मेरा बेटा है, मतलब परमेश्वर का बेटा तू अपने मुंह से कभी नहीं बोलेगा। कैन यू इमेजिन? भेजने से पहले बोल के भेजा पिता ने, अपना आइडेंटिटी बोला तो देख। तू जाके बोलेगा नहीं आई एम, तू मुझे पिता बुला सकता है लेकिन अपना खुद का आइडेंटिटी कभी नहीं बोलेगा। एक्सेप्ट बिफोर कौन था? पायलट था नहीं, हाँ, बिफोर हेरोडेस ही सेड व्हाट यू से इज यस। खुद से भी नहीं बोला मैं परमेश्वर का बेटा हूं। वो जब पूछा तू परमेश्वर का बेटा है क्या, बोला तूने बोला इसलिए मैं हाँ बोल रहा हूं। लेकिन मैं अपने आप से कभी खुद नहीं बोलूंगा मैं परमेश्वर का बेटा हूं।
पता नहीं हम में कहां से आ गया, आई एम अ पास्टर, आई एम द प्रॉफिट। जो सब कुछ था वो खाली करके बोला, आई एम विदाउट माई फादर आई एम नथिंग। बोला मैं क्या हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। कोई आके बोला हे भला टीचर, भला क्यों बोलता है बाबा, तो मुझे भला भी नहीं बोलना चाहिए। गुड टीचर, आई एम नॉट, व्हाई डू यू कॉल मी गुड, बिकॉज इन दिस शेप नोबडी कैन बी गुड। हालेलुया। जब तक तू परमेश्वर के शेप में नहीं बनेगा तुझे कोई गुड भी नहीं कह सकता। हालेलुया। God was shaping him. He shaped him. He emptied himself of his outward glory by reducing himself to the form of a lowly servant. He emptied himself of his outward glory and he said, no, what I'm going to be? I'm going to be a landlord. I'm going to be the boss. I will be a lowly servant. Hallelujah. इसलिए जब वापस हम लोग जाते हैं ना, हमको देख के बोलता है वेल डन गुड एंड फेथफुल पास्टर। कोई टाइटल नहीं है वहां पे। वो बोला जो मेरा बेटा बना, अगर वो बन के आते हो तो ही बोलूंगा तुम्हें गुड बोल के। आई लव दैट। हालेलुया। स्वर्ग में जब जाते हो, मैंने वो किया, मैंने ये किया, बोला वेर यू एज सर्वेंट एज माय सन वाज। हालेलुया। Emptied himself of his outward glory and took the form of a lowly servant. Continue. And he became human. कहाँ कैसे shape हुआ? Can you imagine the creator being shaped to what he created? जो सृष्टि करता है, जिसने उसको सृष्टि किया, उसके जैसे बनने के लिए कभी एक बार भी नहीं सोचा अभी ये दोनों इक्वल हो गए ना, मैंने इसको बनाया, अभी ये मेरे इक्वल हो गए, मैं उसके इक्वल हो गया। अभी वो सोच सकते तू कौन है, मेरे जैसा ही है ना तू। इसलिए हम कई बार यीशु मसीह को पहचान नहीं सकते, बिकॉज ही लुक्स लाइक अस। वी हैव नॉट अंडरस्टूड जीसस बिकॉज ही लुक्स लाइक अस। इसलिए हम सोचते कौन है, he looks like us but he is not like us। वो हमारे लिए उस शेप में आ गया ताकि हम उसको पहचान सके। मैं हमेशा स्टोरी बोलता है ना, राइट, क्या बोलते हैं, एंट्स का स्टोरी, जो जाते रहते क्या बोलते हैं एंट्स को, चींटी, राइट, एक के पीछे एक के पीछे एक के, सामने क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला जा रहा है मैं भी जाऊँ। वो सामने वाला बाद में जाके देखता है अरे खड्डे में गिर रहा हूं मैं, वापस भी नहीं आ सकता। अभी कौन बताएगा उसको? एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है, मत जा रहा है बाबा, गिरेगा, उसके पीछे क्यों जा रहा है? नहीं, इसलिए क्या करा, ऐसा हाथ रखा, बोलते वो ऐसा हाथ। परमेश्वर कई बार ऐसे अड़चन लेके आता है, हमने वी आर मोर देन कॉन्करर्स, लाके सीधा कर देते। When God is trying to stop you, think, परमेश्वर क्यों रुका रहा है? नहीं, हमको क्या सिखाएगा, वी आर द सन्स ऑफ गॉड, नोबडी कैन डिफीट। दीन बना अपने आप को, कोई थप्पड़ मार रहा है, बोला मारने दे, आई एम द सन ऑफ गॉड, हाउ कैन यू स्लैप मी? यू स्लैप मी, आई एम द सन ऑफ गॉड, दैट इज व्हाई आई गिव यू अनदर चेक। हालेलुया। तू मुझे गाली दे रहा है, आई एम द सन ऑफ गॉड, इसलिए तुझे वापस गाली नहीं दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा।
I am making myself lowly. I am making myself servant. Hallelujah. मैं कहता हूं अगर सच में परमेश्वर के द्वारा तुम शेप किए जाओगे ना, एक्चुअली तुम अलग दिखोगे. In the whole crowd, he will make you stand up. Not as a big, क्या बोलते बड़ा, नहीं, as a lowly servant. Hallelujah. Amen. Amen. Right. जाएंगे आगे. आज थोड़ा लेट हो गया तो चलता है ना. ओके, मैथ्यू 16:21. एक और वर्ष पढ़ेंगे फिर आगे जाएंगे. मैथ्यू 16:21. मत्ती उसका 16वां अध्याय 21वां वचन. उस समय हाँ, उस समय से यीशु ने अपने शिष्यों को ये समझाने लगे कि ओके. मुझे यरूशलेम को जाना ही होगा. हम्म यह अनिवार्य है हम्म कि मैं वहाँ धर्मवृद्धों, महापुरोहितों, इसका मतलब यीशु मसीह को पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ. यरूशलेम को जा रहा हूँ. यरूशलेम जाने के बाद वहां पे क्या होगा. राइट. क्या बोलता है वो. धर्मवृद्धों, हाँ महापुरोहितों हाँ. और शास्त्रियों के हाथ से हम्म बहुत दुख उठाया और मार डाला. एंड पता है उसको कहाँ जा रहा हूं मैं. परमेश्वर ऐसे क्यों शेप कर रहा है. नहीं, मुझे पता है. नहीं, वहां मरने जाना. नहीं, तू मरेगा नहीं. तुझे लगता है तू नाश होने. नहीं, तू नाश नहीं होगा. मैं हूं तेरे साथ. उस जगह जाऊंगा तो क्या तो गलत हो जाए. नहीं, व्हेन आई एम सेंडिंग गो. जब मैं भेज रहा हूं तुझे, कुछ भी हो जाए जाओ वहां पे. पता है यीशु मसीह को वहां जाऊंगा तो मारेंगे मुझे, इंसल्ट करेंगे, मार भी डालेंगे मुझे. पॉल का एग्जांपल हमेशा देता हूं. एक घर में गया जहां पे प्रॉफिट्स थे. वो आके बोले, वो आया, उसका क्या बोलते वो जो टवल था उसका, वो निकाल के उसके हाथ पैर बांध दिया और प्रोफेसी करके बोला, अब तुम जहां जा रहे हो वहां पे तुझे ऐसे बांध के डालेंगे. अगर हम लोग होते, थैंक गॉड पहले ही बोल दिया. देखो अभी कभी नहीं जाऊंगा उस डायरेक्शन में, सोऊंगा उसकी ओर जाना ही नहीं मुझे. लेकिन पॉल बोलता है तुम नया कुछ नहीं बोल रहे हो मेरे लिए. आई नो दिस हैपेंस. क्योंकि जहां जाते हो मेरे लिए गार्डन स्टेज नहीं वेट करता है. मेरे लिए मार खाना, जेल में जाना, यही है. पता है पॉल का ब्लेसिंग है. टू सफर फॉर क्राइस्ट ही काउंटेड इट अ ब्लेसिंग फॉर गॉड. हम संकट से दूर चले जाते हैं, भागना चाहते हैं. हम बोलते हैं नहीं नहीं चाहिए हमको. नहीं, परमेश्वर बोलता है दैट इज वेयर माई ग्लोरी इज हिडन. जब तुम्हें शेप करता हूं ना, तुम्हें जब मैं आकार देने लगता हूं ना, वहीं पे मैं मेरी महिमा दिखाता हूं. क्यों बना रहा हूं मैं तुझे इस तरह से. क्यों बना रहा हूं मैं इस शेप में तुझे. क्योंकि इसमें मेरी महिमा फिट होनी है. उसके लिए बना रहा हूं मैं. अपने आप को बनाएगा उसमें कुछ नहीं बैठेगा. लेकिन अगर मैं बनाऊंगा तो मैं मेरी महिमा तेरे में अंदर डालकर रखूंगा. इसलिए पॉल कहता है द ग्लोरी ऑफ गॉड इज हिडन इन दिस अर्थन वेसल. हालेलुया. उसकी महिमा भरी हुई है हमारे अंदर. सो ही शेप्स मी. आमेन. राइट. जाएंगे आगे. सब लोग है इधर ही. नींद आ रही है. नहीं ना. ओके. नेक्स्ट. कहां पे डाला उसको. भट्टी में डाला. उस ब्रेड को शेप देके हमने क्या किया. भट्टी में डाला. यीशु मसीह को डाला था भट्टी में. नहीं, गूंदना अलग था. भट्टी में डाला था उसको. 1 Peter 3rd chapter. 1 Peter 3rd chapter.
पहला पेत्र उसका 3 अध्याय 18, 19, 20। फर्स्ट पीटर 3rd चैप्टर 18, 19, 20। मसीह ने भी हम्म एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए दुख होगा, ओके धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, ओके जिससे वो अपने आप लोगों को परमेश्वर के पास ले जाए। हम्म वो शरीर की दृष्टि शरीर के दृष्टि से तो मारे गए, से तो मारे गए, किंतु किंतु आत्मा के द्वारा जिलाए गए। ओके इसी स्थिति में वो बंदी आत्माओं को मुक्त का संदेश किस स्थिति में? शारीरिक रूप से मारे गए, लेकिन आत्मा के द्वारा आत्मिक स्थिति में उसने क्या किया? जिलाए गए। नहीं, आगे बंदियों को, हाँ, आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। उन लोगों ने पूर्व काल का आज्ञा भंग की थी, ओके जब परमेश्वर हम्म नूह के दिनों में जलयान निर्माण के समय हम्म धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। ओके उस जलयान में प्रवेश कर थोड़े ही अर्थात 8 व्यक्ति जल के द्वारा बचाए गए। ये बपतिस्मा का प्रतीक है, जो अब आपका उद्धार करता है। बपतिस्मा का अर्थ शरीर का मैल धोना नहीं, नहीं, बल्कि आगे चले गए। ओके where do I get? He went into the depths. एक बार इंग्लिश में पढ़ लेना मुझे। Christ also has once suffered for sin, ओके the just for the unjust, the just for the unjust. that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison. राइट, उसको अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो इट इज सिंपल कि जहां नूह के समय में या फिर यीशु मसीह के समय तक जितने भी मरे थे, राइट, वो कहां थे अभी? प्रिजन। अगर प्रिजन, अगर क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिनल में जाके देखेंगे, ही वेंट एंड प्रीच्ड इनटू हेड्स, राइट, HADES, राइट, वो जगह है। एंड दैट प्लेस इज द प्लेस वेयर डेविल ड्वेल्स, और व्हाट वी कॉल एज हेल, जो नरक बोलते हैं हम लोग। अभी नरक में ऐसे ही रहेगा? That was the furnace. Amen. That was the furnace he went into. कहां भेजा? मैं राइट, जो 100 अवर्स को आए उनको बोला हूं मैं, राइट। यीशु मसीह का जो सैल्वेशन प्लान हो रहा था ना, तो पिता ने यीशु मसीह या फिर यीशु मसीह ने अपने आप को अर्पित किया पिता के हाथ में और बोला मैं जाऊंगा लोगों के लिए मरने के लिए, राइट। और बोला पाप कैसे मिटेगा? पाप कैसे मिटता है? नहीं, अगर जजमेंट के हिसाब से देखो तो sin had to be paid its wages, है ना। पाप का जब सैलरी मिलेगा तभी उसका क्लियर हो जाएगा, है ना। पाप इतना मेहनत करके पाप किए तो पगार तो मिलना चाहिए तुमको, राइट। दैट्स व्हाई ही सेज द वेजेस ऑफ सिन, पगार है, राइट। परमेश्वर पगार दिए बिना नहीं रहता, है ना। तो बोला अगर पाप मिटना है तो उसका कंप्लीट होना है। द वेजेस हैड टू बी पेड, राइट, हैड टू बी पेड। तो जब यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के हाथ में दिया और बोला मैं जाऊंगा इनके पाप के लिए मरने के लिए, पिता बोला पाप का अंत क्या होता है पता है तुझे? तो यीशु मसीह बोला मरण, मौत है, राइट। तो मौत होने के बाद कहां जाएगा तू? When you die, where you will go? There are only two places. Either you go to heaven or you go to hell. Right? बीच में लटकता हुआ नहीं मिलेगा तू। सोचना भी नहीं मेरे लिए कोई और जगह है, नहीं। Either you go to heaven or you go to hell. Simple है, Bible is very clear. It is decided for man to be born once and to die once, either to go to heaven or to go to hell.
अगर बीच की जगह ढूंढ रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा, राइट। सोच में भी मत रखना कि कहीं और जाके आराम से रहूंगा, नहीं। बोला कहां जाएगा तू मरने के बाद, और मर भी कैसे रहा है, पाप बन के मर रहा है तू, मेरा बेटा बन के नहीं मर रहा है। कैसे मर रहा है तू, पाप बन के मर रहा है, पापी नहीं, पाप बन के मर रहा है। तो पाप बन के मरेगा तो कहां जाएगा, स्वर्ग में थोड़ी आएगा तू, कहां जाएगा तू, सीधा नरक में जाएगा, फर्नेस में जाएगा, जहां शैतान है, जहां बंदियां हैं जो अब तक मरते आए हैं मेरे बिना, वहां पे सब लोग हैं, तू वहां जाएगा। वहां जाने के बाद क्या होगा, क्योंकि वो अपने आप को जिंदा नहीं करता। गलत मत समझना, मैं ट्राई टू बी मैच्योर इन थिंकिंग। जीसस couldn't raise himself. Amen. He needed help. He needed help. तब पवित्र आत्मा सामने आता है, बोलता है आई विल प्रॉमिस यू, तू अगर इन लोगों के लिए उस भट्टी में जा रहा है, देन व्हेन यू आर इन द फर्नेस आई विल कम देयर। हालेलुया। क्यों, तुझे जिंदा करने के लिए। इसलिए वचन क्या कहता है, जीसस डिड नॉट रेज हिमसेल्फ, वो अपने आप को जिंदा नहीं किया, बट द होली स्पिरिट रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। इसलिए वचन क्या कहता है, द सेम स्पिरिट दैट रेज्ड अप जीसस फ्रॉम द डेड लिव्स इनसाइड यू। तो फर्नेस में जाने के लिए क्यों डरते हो, भट्टी में जाने के लिए क्यों डरते हो, क्योंकि वही आत्मा, तुम भट्टी में जाओ, कहीं भी जाओ, वो बोलता है मैं तुझे जिंदा लेके आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि पहले पिता ने यीशु मसीह के साथ किया है। हालेलुया। तो आज अगर हमको बोलता है तुझे भट्टी में से लेके जाता हूं, नहीं, डरने की जरूरत नहीं, वो हमारे साथ आएगा, बोला भट्टी में तेरे साथ चल के दिखाऊंगा मैं। हालेलुया, राइट। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ किया, आज भी हमारे साथ भट्टी में बोलता है तुझे डरने की नहीं। जब मेरा बेटा था भट्टी में, मैंने भेजा था मेरी आत्मा को उसको बाहर निकालने के लिए। जब तू मेरा बेटा बनेगा, मैं तुझे जब बेटा बना रहा हूं, ब्रेड बना रहा हूं, शेप कर रहा हूं, तुझे भट्टी में तपने के लिए छोड़ रहा हूं, तुझे इसका ये मतलब नहीं तुझे भूलने के लिए छोड़ रहा हूं, नहीं, एक टाइम आएगा जब मैं मेरी आत्मा को भेजूंगा, तुझे जिंदा करके वापस लाएगा वो। हालेलुया। इसलिए हम मौत से नहीं डरते, क्यों, हमें जिंदा करने वाला मेरे अंदर है। आमीन। हालेलुया। मुझे भट्टी में डालो, नरक में डालो, कहीं भी डालो, पक्का मालूम है मैं उड़ के आऊंगा वापस। हालेलुया। आई विल बाउंस बैक। हालेलुया। पता है जीसस ने जॉन को प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था पता है, जब तक परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा यू विल बी अलाइव, राइट, है ना, यू विल बी अलाइव। पीटर बोला, उसको बोला मेरे को क्या है, नहीं तू तो उल्टा लटकेगा। लेकिन वो नहीं मर, उसको मरने नहीं दूंगा मैं, क्यों, उसको मैं अपना प्रकटीकरण दिखाने वाला हूं। जब तक मेरा दर्शन उसको नहीं होगा, जब तक स्वर्ग का प्रकटीकरण उसको नहीं मिलेगा, जब तक वो रेवलेशन नहीं लिखेगा, वो मरेगा नहीं, मेरा राज्य देखेगा वो। हालेलुया। मेरा नया राज्य देखेगा, मेरा नया यरूशलेम देखेगा। हालेलुया। जो मैं करने वाला हूं सब देखेगा वो, बाद में मरेगा वो, राइट। ये वादा था उसका। लेकिन जब परसिक्यूशन चालू हुआ, जब सब शिष्यों को एक एक करके मारने लगे, जॉन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक बड़ा सा कढ़ाई में तेल उबलने रखा था, राइट। तो प्लान क्या था, इसको तेल में डालने का। स्टोरी मतलब ये पॉइंट कितना करेक्ट है नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं दे ट्राइड फॉर 7 times उसको उस तेल में डालने के लिए,
लेकिन कहते हैं उसको जैसे ही तेल में डालता ना, ही इज टू बाउंस बैक एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। लेकिन हर बार उसका स्किन जला हुआ होता, हिज बॉडी वॉज बर्न्ट अप, बॉइल्ड स्किन मिलता उसके हाथ। उसको पकड़ने जाते तो हिज फ्लैश वुड कम आउट, लेकिन फिर भी मरता नहीं वो, इसलिए बोला डालो इसको फिर से। कहते हैं 7 बार ट्राई किया था उन्होंने, लेकिन 7 बार ही बाउंस्ड बैक एंड फेल ऑन द ग्राउंड। और फिर जो उसको मारने की कोशिश कर रहा था ना, वो बोला इसको देख नहीं सकता, लेके जाके उसको उस आइलैंड पे फेंक दो, पैटमॉस आइलैंड पे फेंक दो इसको, ये मर नहीं रहा है। हालेलुया। जब बचाने वाला जिंदा है तो मारने वाला कौन? हालेलुया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, टिल आई एम फिनिश्ड विथ व्हाट गॉड हैज अपॉइंटेड, आई विल नॉट एक्सेप्ट डेथ। नहीं, मरूंगा नहीं मैं, जब तक मैं उसके मुंह से कहा सुनू ने तेरा काम खत्म हो गया बेटा, आजा वापस, दैट डे आई विल से हालेलुया। एक बोल्ड स्टेटमेंट देता हूं, विश्वास करना है तो करो। डोंट अलाउ डेथ टू रूल यू, रूल द डेथ। वो बोला जब मैं बोलूंगा तब तुझे आना है, उससे पहले नहीं आएगा तू। हालेलुया, हालेलुया। चैलेंज है ये अपने आप में। If you and I are the sons of God, we follow what Jesus did. He said, I am not the, you are not killing me. तुम लोग मुझे नहीं मार रहे हो, मैं अपना प्राण अर्पण कर रहा हूं। Father, I commit my spirit into your hand. Nobody can kill me. Hallelujah, hallelujah, right? है वो चैलेंज। अगर अपने आप को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं हम लोग, तो बोलना डेथ यू हैव नो अथॉरिटी ओवर मी, राइट? अरे जब मौत को ये अथॉरिटी नहीं है, ये छोटे छोटे रोग क्या करेंगे हम, है ना? डर जाते। एक कोई तो मिला, क्या हुआ? पैरालिसिस हुआ, कैसी जिंदगी? तो क्या हुआ, जिंदा तो है ना। आएगा एक क्षण में, परमेश्वर चंगा ही देगा, भूल जा उसको। जिंदा है, परमेश्वर की स्तुति कर, आराधना कर, उसको जान, उसका काम कर। जब तक उसका वो कहेगा नहीं तेरा काम खत्म हो गया, नो, आई विल नॉट इवन एक्सेप्ट डेथ। आमेन, हालेलुया, राइट? तो भट्टी में जब जाएंगे, जैसे उसने यीशु मसीह को डाला था, बोला जा, तुझे जाना है उस फर्नेस में। क्यों? मेरे पुराने नए नियम के जो लोग हैं ना, वो वहां पे है, उनको बचा के निकालना है। यू हैव टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द फायर, यू हैव टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द प्रिजन। उस आग से बचा के निकाल। मेरा क्या होगा? तेरे लिए मैं भेजता हूं ना मेरी आत्मा। आज हमको लगता है भट्टी में हमको ताकत मिलेगी, है ना आत्मा, पवित्र आत्मा है तुम्हारी सहायता के लिए। तुम ऐसा कोई भट्टी नहीं बनाया गया जहां से पवित्र आत्मा तुम्हें निकाल ना सके। देयर आर नो डेप्थ्स फ्रॉम वेयर द होली स्पिरिट कैन नॉट पिक यू अप। तुमको लगता है बहुत नीचे गिर गए, नहीं, ऐसा कोई है नहीं गहराई जहां से पवित्र आत्मा तुम्हें उठाया ना सके। I have fallen into sin, no problem. The Holy Spirit, you just give a cry, He will come out and lift you up. आदत में पड़ा हो बहुत नीचे, नहीं, तुझे निकालेगा वो। I am in the furnace, no problem. I will send my spirit for you to bring you out of that furnace. लेकिन जिसके लिए मैंने तुझे भट्टी में भेजा था, उसका काम पूरा होगा। पता है क्या हुआ उस भट्टी में? जो आदि से लेके पाप पर राज कर रहा था, जिसके पाप की चाबियां जिसके पास थी, वो उस भट्टी में उस चाबी का एक्सचेंज हो गया। हालेलुया, आमेन। उस भट्टी में जाके उस चाबी का एक्सचेंज हुआ, राज्य बदल गए। हालेलुया। जब शद्रक मेशक बाहर आए तो राजा खुद बोलता है, इनके परमेश्वर के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा।
राज्य बदलते जब परमेश्वर के लोग भट्टी में से गुजरने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, आमेन, राइट, ओके, फाइनल देन। बाद में क्या किया? एक और वेट आता है ना, एक और वेट आता है। तो मैं इसको कंपेयर करके देख रहा था, बोला जो यीशु इतने बात करके गया, शिष्य जो सुने थे, जब यीशु मसीह मर गया, फर्नेस की बात छुपी हुई है, किसी को नहीं पता, लेकिन शिष्य जो देख रहे थे यीशु मसीह को, ये आएगा राज्य स्थापित करेगा, नो, दे हैड टू वेट फॉर 3 days, दे हैड टू वेट फॉर 3 days फॉर द सन ऑफ गॉड टू राइज अप अगेन। हालेलुया। लेकिन 3 दिन भी इंतजार नहीं कर सके। पीटर बोला चलो मछली पकड़ने जाएंगे। वो जो गया बड़ा बड़ा बोल के गया था, ये करेंगे वो करेंगे, मर गया वो। क्या करेंगे? नहीं, वापस जाएंगे हम मछली पकड़ने। द सन ऑफ गॉड कुड वेट फॉर 30 years, but the disciples of Jesus couldn't wait for 3 days. You call yourself as a disciple of God? 3 साल से प्रेयर कर रहा हूं पास्टर, कुछ नहीं हुआ। If he has said I will rise up, then I will surely see him. Hallelujah. अगर उसने कहा है मैं जी उठूंगा, तो मैं उसको जिंदा जरूर देखूंगा। हालेलुया, आमेन। बस मुझे इंतजार करना है, एक इंतजार करना है। मेरा कूलिंग पीरियड है, वो इंतजार मेरा कूलिंग पीरियड है, जहां पे मैं अपने आप को तैयार करूंगा। हालेलुया। तुम अपने एक्साइटमेंट में कुछ नहीं कर रहे हो। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर वेटिंग अपॉन हिम। क्या बोला उसे यीशु मसीह ने शिष्यों से? बोला जाने से पहले, पवित्र आत्मा आने तक कुछ भी नहीं करना, जाके यरूशलेम में इंतजार करो। गो एंड वेट इन द अपर रूम till you are endowed with power from on high. I could wait for 30 years for the power to come from high. लेकिन अभी तुमको इंतजार करना है जब तक कि पवित्र आत्मा तुम पे ना आए। हालेलुया, राइट। द कूलिंग पीरियड, मैं फिर से कहता हूं, क्वालिटी कम्स आउट व्हेन यू वेट। आमेन, हालेलुया। ताकत तब मिलेगी जब तुम वेट करोगे, सामर्थ तब आएगा जब तुम वेट करोगे। आए जल्दी जल्दी 10 मिनट प्रार्थना करें, परमेश्वर गिव अस द पावर बोल के चले गए तो नहीं होता है। यू हैव टू वेट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसकी उपस्थिति में रहना है, वेट करना है हमको। बोलेगा आई विल सी हाउ मच यू कैन वेट। कितने लोगों को बोला था वेट करने के लिए? जाने से पहले यीशु मसीह जब बात कर रहा था लोगों से, तो कितने लोगों को बोला वेट करने के लिए? यस, 500 लोगों को बोला था। जाने से पहले जब बात कर रहा था, 500 लोग उसको देखे थे, जो जिंदा यीशु मसीह है। 500 लोगों ने उसको देखा, उसने बोला पवित्र आत्मा आएगा, जाके वेट करो। लेकिन 500 लोगों में से कितने वेट करने लगे? When finally the day of Pentecost came, कितने थे? 120, उतना ही। बाकी कहां चले गए? अरे प्रॉमिस तुम्हारे लिए भी था ना, वादा तुम्हारे लिए भी था। अगर इंतजार करते तो तुम्हारे ऊपर भी पवित्र आत्मा आता। इंतजार करते तो टंग्स ऑफ फायर वुड कम अपॉन यू। सबको दिया था कमांड, लेकिन उनको ही मिला जो वेट करने लगे। कमांड वॉज गिवन टू 500 पीपल, but finally when the day of Pentecost came, there were only 120 of them. आप किस ग्रुप में रहना चाहते हो?
नहीं पास्टर, उतना दिन कैसा इंतजार, उतना इंतजार नहीं होता है। हम सब क्या बोलते हैं, जनजी वाले हैं। हमको सिर्फ रैपिड फायर चलता है, टेस्ट मैचने वाले नहीं, हम 2020 वाले हैं। God says, if you wait, you will see what I can do. Hallelujah. Amen. तो वेट करने पे मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, इफ यू आर वेटिंग फॉर 1 hour a day, डबल इट अप। यू वांट टू सी समथिंग, कुछ देखना चाहते हो परमेश्वर की ओर से, 1 घंटा प्रार्थना करते हो तो उसको 2 करो, 1 चैप्टर पढ़ते हो उसको 2 चैप्टर करो, 1 घंटा मेडिटेट करते हो 2 घंटा मेडिटेट करो। लर्न टू वेट अपॉन द लॉर्ड, क्योंकि जो वेट करते वही उखाब की तरह उड़ने लगते हैं। They that wait on the Lord will fly like wings, with wings like an eagle, high above. बाद में ढूंढने लगे, इसको अब भी देखा था, घर में बैठता था, क्या किया, नहीं उड़ के गया वो। हम सोचे ये कुछ नहीं कर सकता, घर में बैठा है बेकार सा। नहीं, मैं घर में चुप नहीं बैठा था, I was waiting upon the Lord. कुछ लोगों ने बोला ये लोग छुप के क्यों बैठे रूम में, डर गए लगता है रोमन्स को देख के। नहीं नहीं, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ द रोमन्स, वी आर वेटिंग फॉर द होली स्पिरिट, फॉर व्हेन ही कम्स वी विल स्टैंड अप एंड टेल द रोमन्स यू किल्ड जीसस। दैट इज द स्ट्रेंथ वी विल गेट व्हेन वी वेट अपॉन द लॉर्ड। दुश्मन के सामने खड़े होके बोल सकते, यू cannot kill the Son of God. Hallelujah. Amen. Finally, खत्म करूं, भूख लगी है? Turn with me to Matthew 26 and 26. Matthew 26 verse 26. मत्ती उसका 26वां अध्याय 26वां वचन। वो शिष्यों के साथ भोजन करते समय यीशु ने रोटी लिया, आशीष मांगा, उसको तोड़कर और शिष्यों को देकर कहा, हाँ खाओ, ये मेरा देह है। Okay. Now turn with me to John 6th chapter. एक बार जल्दी से पूरा पढ़ लेना मेरे लिए, 50 to 58. John 6th chapter, verses from 50 to 58. मैं जिस रोटी के बारे में बात कर रहा हूं वो स्वर्ग से उतरती है। ये वो बोले मोसेस ने दिया था हमारे पितरों को रोटी, वो भी स्वर्ग से आया था, लेकिन यीशु मसीह कहता है वो रोटी नहीं है, वो रोटी खा के मर गए, लेकिन जो जीवन देने वाली रोटी है वो स्वर्ग से उतर रही है। वो जो उसे खाता है वो कभी नहीं मरेगा। ओके, कौन है रोटी? मैं हूं। If you are looking for a bread, if you are hungry, and if you are looking for a bread from heaven has come. स्वर्ग से एक रोटी उतर कर आई है आपके लिए और मेरे लिए। और वो रोटी कौन है? यीशु मसीह कहता है वो रोटी मैं ही हूं। यस, कंटिन्यू ब्रदर। ओके, वो सदा जीवित रहेगा। हाँ, yes, I will offer it for the life of the world. सारी दुनिया के जीवन के लिए मैं ये रोटी बनूंगा। आगे इस पर यहूदी लोग आपस में वाद विवाद करने लगे, ये हमें खाने के लिए अपनी देह कैसे दे सकता है?
यस। इसलिए यीशु ने उनसे कहा, हम्म मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हम्म यदि तुम मानव पुत्र की देह नहीं खाओगे यदि तुम मानव पुत्र का देह नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे, और उसका रक्त नहीं पियोगे, तुम में जीवन नहीं होगा। तो तुम में जीवन ही नहीं है। हालेलुया, आमेन। वेरी ब्लंट स्टेटमेंट दिया यीशु मसीह ने। तुम लोग जो बोलते हो हम जीवन जी रहे, हम जिंदा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है मनुष्य सिर्फ दुनिया की रोटी खाने से जिंदा नहीं रहता, परमेश्वर की ओर से निकली हुई हर एक बात उसे जिंदा रखती है। और यीशु मसीह कहता है मैं वो रोटी हूं, अगर मुझे कोई नहीं खाएगा तो वो उसमें जीवन ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। You know, this verse brought me to salvation. ये वचन मेरे उद्धार का कारण बन गया। जहां पे वचन कहता है, वो बोला तू मेरा भागीदारी नहीं बन सकता, तुझमें जीवन ही नहीं है अगर तू मेरा शरीर नहीं खा रहा है और मेरा लहू नहीं पी रहा है। नहीं है, तुझमें जीवन नहीं है। तू खुद सोच रहा है मैं जिंदा हूं, नहीं, तू मरा हुआ है। इफ यू आर नॉट ईटिंग माई ब्रेड एंड नॉट ड्रिंकिंग माई ब्लड, हार्ड है बहुत। वहां पे लिखा है, आगे जाके पढ़ेंगे राइट, तो वहां पे लिखा है इस बातों को सुन के बहुत सारे वापस चले गए। अरे ये कैसा आदमी है, क्या बोल रहा है, खुद का शरीर देगा हमें खाने के लिए। उसको कभी समझ ही नहीं पाए। तो उसने यीशु मसीह बोला, शिष्यों को देख के बोला तुम भी जाओगे? थैंक गॉड दे डिड नॉट लीव। दे सेड यू आर द लिविंग ब्रेड, यू आर द लिविंग ब्रेड। कहां जाए यीशु मसीह, तुझे छोड़ के हम कहां जाए? रोटी, असली रोटी कहां मिलती है? वो तू देता है। तू खुद रोटी बन के हमारे लिए परोसा गया है। स्वर्ग से उतरी हुई रोटी तू है। यू आर द ब्रेड ऑफ हेवन। जीसस इज द ब्रेड ऑफ हेवन। आप अगर बोलेंगे, आज कोई पूछेगा आपको आप जिंदा कैसे है, तो उनको बोलना हमारी रोटी आती है स्वर्ग से रोज, इसीलिए हम जिंदा है। इतने तकलीफ में खुश कैसे रहते हो? हमारी खुशी की रोटी आती है, हर दिन गिरती है हमारे ऊपर। कहां से? स्वर्ग से। किचन में से नहीं आती, डी मार्ट में से नहीं आती है, राशन के दुकान से नहीं आती है। हमारी रोटी स्वर्ग से आती है। हालेलुया। क्या किया उसने? खुद रोटी बन के बोला मैं अभी परोसा जाऊंगा तुम्हारे लिए। I will be served to you as a bread from heaven. क्या रोटी है ये? ध्यान से सुनो, क्या रोटी है जो स्वर्ग से आ रही है? वो जो माफी के प्यासे है, माफी के भूखे है, they that are hungry for them to be forgiven, he is the bread of forgiveness. वो जो चंगाई के भूखे है, he is the bread of healing for you. वो जो प्यार के भूखे है, he becomes the bread of love for you. क्या भूख है बोलो? वो बोलता है मैं तेरे लिए वो रोटी बन जाऊंगा। तेरा भूख क्या है बता, मैं वो रोटी तेरे लिए बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने सीखा है रोटी बनना। मेरे पिता ने मुझे रोटी बना के भेजा है, किसके लिए? वो जो भूखे उनके लिए रोटी बनने के लिए है। किसके भूखे हो? You don't have peace, he is the bread of peace for you. Name it and he will become that bread to you. Hallelujah. हम भूखे घूम रहे इधर उधर, लेकिन वो स्वर्ग से गिरी हुई रोटी को पाना नहीं चाहते। अरे खाने के लिए, somebody said, आज इतना काम करते हैं हम, खाने को भी टाइम नहीं है हमारे पास।
कमाते क्यों है? खाने के लिए, लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं है। फिर बोलते हैं ये हो रहा है, हो रहा है। नहीं, एंजॉय द फूड दैट यू आर अर्निंग। परमेश्वर बोलता है चाहते तो बहुत हो, लेकिन खाने के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। संडे क्यों आने को बोलते हैं सबको? खा के जाओ बाबा, हफ्ता भर तंदुरुस्त रहेंगे। नहीं तो हफ्ता भर बीमार पड़ रहे हो। क्यों? संडे खाया नहीं। फिर हर जगह जाके बांट रहे थे संडे फ्री में सबको, वचन बांट रहे थे, रोटी बांट रहे थे। भूखे होना पता है आपको, खाना कहां मिलता है ये नहीं पता आपको। क्यों ढूंढते हो इधर उधर खाना? अरे जहां मिलता है वहां जाओ ना। परमेश्वर मैं जहां भेजूंगा वहीं पे तुझे खाना मिलेगा। पता है हमारा प्राइड क्या है? हमारा क्या बोलते हैं, व्हाट इज प्राइड? गर्व। हमारा गर्व क्या है पता है? मैं जाऊं वहीं पे रोटी लेके दे। परमेश्वर नहीं, मैं जहां भेजूंगा तुझे रोटी वहां मिलेगा। अरे वहां पे कोई लोग नहीं दिख रहे, तुझे क्या करना है? कौवे को भेजता हूं ना। Hallelujah. Where he sends me, there he will provide for me. Don't be in the wrong place at the wrong time and seek for the provision. नहीं दे रहे परमेश्वर, नहीं दे रहे, एक बार सोच के देखो जगह तुम्हारी सही है क्या? पीटर, तूने रात भर ट्राई किया था। बोला हाँ परमेश्वर दिया था। बोला तूने रात भर रॉन्ग साइड ट्राई किया था। अभी मैं बोल रहा हूं, पुट योर नेट ऑन द अदर साइड। यू आर ट्राइंग इट ऑन द रॉन्ग साइड, हाउ यू विल गेट अ फिश? साइड कौन सा है किसको पता है? उसको पता है। यू आर ट्राइंग इट ऑन द रॉन्ग साइड, नाउ पुट द ऑन द अदर साइड। बोलेगा एक नहीं, बाकी को भी बुलाना पड़ेगा तुझे, इतना मिलेगा तुझे। इफ यू आर ऑन द राइट साइड, on the right time, at the right place. Shall I repeat you again? If you come and serve the Lord in the house of the Lord, He will serve you outside somewhere. यहां पे आके आप किसी के लिए कुर्सी लगाओ, परमेश्वर बोलेगा तेरे लिए एक बड़ा सा कुर्सी बाहर रेडी करूंगा। यहां पे आके किसी के लिए दुआ करके जाओ, परमेश्वर बोलेगा तेरे संकट के समय मैं दुनिया को उठाऊंगा तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। यहां पे आके मेरी सेवा कर, तेरे लिए अनेक सेवा करने वालों को उठाऊंगा मैं। आके तू मेरा काम कर, तेरा काम करने के लिए मैं लोगों को उठाऊंगा। हमको लगता है क्या मिलता है संडे जाके? यू आर लूजिंग योर ब्रेड। नहीं हफ्ता भर काम करे इसलिए ब्रेड मिला, नहीं टेंपल में आए इसलिए ब्रेड मिला हफ्ता भर। हालेलुया, हालेलुया। मैं लेक्चर में वो आई वाज टीचिंग द हाउस ऑफ द फादर। कहाँ खाना कहाँ पे है? जब वो उड़ाऊ पुत्र चला गया, खाना नहीं मिला तो याद क्या आया पता उसको? अरे बाप रे, मेरे बाप के घर में मेरे सर्वेंट्स ज्यादा खाते हैं। तुमने अपने बाप के घर को छोड़ दिया, किसी और के नीचे काम कर रहे हो, किसी और के हाथ में काम कर रहे हो। सुअर खाने वाला खाना भी दे रहा है वो, लेकिन अपने बाप के घर को आना नहीं चाहते। गाली दे दे के वो सैलरी तुम्हें दे रहा है। यहां पिता गले लगा के बोलता है जो चाहिए वो लेके जा। Come back to the Father's house, for this is the house of bread. This is the house of bread. भूखे मत रहो। हालेलुया।
Will you be? Will you come for the bread? Eat the bread? Go and become the bread. हालेलुया। सर्कल कब कंप्लीट होता है पता है? जब हम लोग आते हैं उसके पास रोटी खाने के लिए, रोटी खाते हैं, बाहर जाके दूसरों के लिए रोटी बन जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है द पर्पस आई क्रिएटेड यू इज नाउ कंप्लीट। हालेलुया। नहीं हम सिर्फ आके खा के जाएंगे, बांटेंगे नहीं बाहर जाके। बोला अगले संडे जब आएगा ना तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि तू फुल है ऑलरेडी। अगली बार आना है मेरे पास तो खाली करके आना, फुल आएगा तो नहीं चलेगा। हालेलुया। इसलिए खाली पेट बढ़ रहा है, बाकी कुछ कम एम्प्टी योरसेल्फ आउटसाइड। नहीं पिछला जो ब्रेड दिया था, थैंक गॉड फॉर द गुड, रखना है मुझे। नहीं एम्प्टी, बेटर इज कमिंग। हालेलुया। पास्टर सीरीज खत्म हो गया, नहीं बेटर इज कमिंग। हालेलुया। ब्रेड खत्म हो गया, नहीं ब्रेड खत्म नहीं होता, अगला बिरयानी आएगा। हालेलुया। आमेन। माय गॉड ऑलवेज कीप्स ऑन इंप्रूविंग, ही डजंट डिक्रीज, ही ऑलवेज इंक्रीजेस। हालेलुया। तो ये किसका घर है? दिस बिकम्स द हाउस ऑफ ब्रेड। कहां भागोगे जब रोटी चाहिए? हमने दृश्य देखा होगा जब ऐसे फ्लड्स आते हैं, जब हेलीकॉप्टर से खाना डालते हैं ना, क्या कोई बोलेगा मूले में बैठ के देना है तो दे? गिर रहा है हेलीकॉप्टर से, ब्रेड गिर रहा है, बोलेगा? क्या करेगा? जाके जो जा रहा है हटा के उसको साइड में लेके। That should be our attitude when we come to the house of God. परमेश्वर बाकी सब अलग रखता हूं, मुझे रोटी चाहिए क्योंकि मैं कहां से गिरा हूं? मैं फ्लड में गिरा हूं। बाकी कहां पे रोटी नहीं मिलेगी मुझे, मिलेगी तो सड़ी हुई मिलेगी। मछली भी मिलेगा तो सड़ा हुआ मिलेगा, रोटी भी मिलेगी तो सड़ी हुई मिलेगी। नहीं, फ्रेश कहां से गिर रहा है? ऊपर से गिर रहा है। You know, when I started this series, when I started praying, मुझे अभी भी याद है एक दर्शन दिखाया था परमेश्वर ने। God said, I am pouring out bread from heaven. I am pouring out the bread from heaven. लेकिन मैंने बाद में देखा उस ब्रेड, जो कुछ ब्रेड है ना, वापस चले गए। बोला परमेश्वर वापस क्यों लेके जा रहा है इसको? वो बोला मैं मेरी मोतियों को सुअरों के आगे नहीं डालता। Those who don't value my bread, I'm going to take it back. आपकी रोटी वापस गई है क्या? चेक करो, चेक करो। God says, this bread is too precious for me. ये जो रोटी है मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। क्यों? इसको मैंने अपने बेटे पे ट्राई किया है, साधारण नहीं है। किसके द्वारा साबित किया? What I have proved? I have proved it in the life of my son. And I know it for sure. It will happen. Hallelujah. उसके द्वारा जो हुआ वो तुम्हारे भी द्वारा होगा। Amen. Hallelujah. आइए खड़े हो जाएंगे।